हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो देखिए, ये ऑर्गेन्जा का सूट है और ये अस्तर वाला सूट है और इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सिल्की है। ऑर्गेन्जा की साड़ी तो अच्छी होती है, उनका तो थोड़ा भारी कपड़ा होता है, लेकिन इसका बिल्कुल ही हल्का कपड़ा है। और ये इसकी पैंट का कपड़ा है, ये पैंट वाला बनेगा। पैंट वाला सूट आया है, सॉरी, लेकिन वो पैंट नहीं बनवा रही क्योंकि बॉर्डर में पैंट के बॉर्डर में लगाने के लिए ये बॉर्डर भेजा है सूट वालों ने ही, लेकिन वो पैंट वाला नहीं बनवा रही है, वो सलवार वाला बनवाएंगी इसको। और 3.5 मीटर ये कपड़ा है जिसमें सलवार बनेगी। सलवार भी है इसमें और इसमें अस्तर भी है सूट का, लेकिन वो इस वाले सूट अस्तर को नहीं लगवा रही है क्योंकि ये सिल्की सा कपड़ा है, तो वो सूती अस्तर लगवा रही है। तो सूती अस्तर उन्होंने ही भेजा है ये। और 1.5 मीटर ये अस्तर भेजा है। 1.5 मीटर अस्तर सूट में कम रह जाता है, उसमें 2 मीटर अस्तर चाहिए। तो जब उन्होंने भेज ही दिया है तो मैं इसको करके दिखाऊंगी। मैं इसमें कैसे न कैसे उनको बना के ही दे दूँगी। परफेक्ट टेलर का यही काम होता है, कम से कम कपड़े में एडजस्ट करना। और अगर कोई कपड़ा नहीं बन रहा है तो अपने कस्टमर के मन का कपड़ा बना के देना। तो यही एक परफेक्ट टेलर का काम होता है। तो मैं अपने कस्टमर को खुश करती रहती हूँ ऐसे ऐसे काम करके, और थोड़ी कपड़ों में भी कारीगरी दिखाती रहती हूँ, तो उन्हें अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखिए, कस्टमर हमारे भगवान का रूप होते हैं हमारे लिए। और नए कस्टमर बनाने के लिए हमें ये ऐसी छोटी मोटी ट्रिक अपनानी पड़ती है। तो मैंने ऐसी ट्रिक अपना अपना के इतने कस्टमर बना लिए हैं। जो एक बार कस्टमर मेरे पास आ जाता है वो मेरे पास रेगुलर कस्टमर बन के ही रह जाता है। मेरे कपड़े सबको इतने पसंद आ रहे हैं, और जबकि मैं गांव से हूँ और शहर में आके सबको मेरे कपड़े इतने पसंद आए हैं, सब मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए हैं। कस्टमर तो हैं ही मेरे कस्टमर, और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी मेरे कस्टमर हैं। जो मेरे यहाँ के कस्टमर हैं वो अपने रिश्तेदारों के भी कपड़े सिलवाते हैं, और 10-10, 12-12 जोड़ी कपड़े वो लेके आते हैं, उनके भी अपने भी ऐसे ही सिलवाते हैं। तो देखिए, मेरा काम अच्छा चल रहा है सिलाई का। तो मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक अपना के इतने कस्टमर बना लिए हैं, अब उनका काम मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाता है। बहुत परेशान रहती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, मैं सिलाई छोड़ने की सोच रही हूँ, तो वो मुझे छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं। तो यही होता है, किसी को अपना बनाओ और फिर उसे छोड़ो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कैसे कैसे करके ये कस्टमर अपने बनाए थे, लेकिन अब मुझे कस्टमरों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, लेकिन मेरे बस की अब काम नहीं है इतना एडजस्ट करना। ज़रूरत तो देखिए ज़िंदगी भर सबको सबकी होती ही है, लेकिन मेरे पास इतना, जब मेरे शरीर में ही अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी सिलाई कर सकूं, तो मैं कैसे अपने कस्टमरों को खुश करूँगी, कैसे उनका काम लूँ, कैसे करूँ। और कोई कारीगर मेरे पास है नहीं, कोई मुझे लड़की या कोई भी लेडीज़ मुझे मिल नहीं रही है जो अच्छा काम कर सके। मैंने सिखाया भी है बहुत लड़कियों को सिलाई, लेकिन वो लड़कियां अभी कॉलेज वॉलेज या पढ़ाई ही कर रही हैं वो सिलाई के काम में। आज के टाइम में कोई भी सिलाई में नहीं लगना चाहता है। लेडीज़ तो लग जाएंगे, लेकिन लेडीज़ों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो उन्हें पहले मुझे सिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो करेंगी। और जो लड़कियों को मैंने सिखा रखा वो ऐसे ही मेरे पास लग जाएंगी, लेकिन उनकी पढ़ाई है। सिलाई तो बाद में, सिलाई तो सब ऐसे ही सीख लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ। मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ ही सीखी थी। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल सिलाई पे ही सारा फोकस किया था, नहीं, मेरी मम्मी का मन था इसलिए मैंने सिलाई सीख ली थी, नहीं तो मेरा सारा पढ़ाई पे ही फोकस था। पढ़ के मुझे कुछ बनना था, लेकिन बन तो मैं कुछ नहीं पाई। एक लड़की की यही मजबूरी होती है, शादी हो जाती है तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाती है। मम्मी पापा के घर तो वो पढ़ाई अच्छे से कर लेती है, लेकिन शादी के बाद कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, एक हाउसवाइफ बनकर ही रह जाती है, जैसे कि मैं बन गई हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता मुझे बाहर भेजना, ना ही मेरे सास ससुर को अच्छा लगता था। उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया भी नहीं शादी के बाद। मैंने बहुत जिद की थी, मेरे पापा ने भी बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। उन्हें घर में ही अच्छा लगता है लेडीज़ों का रहना। तो कोई बात नहीं, मैंने घर में ही करके, घर में ही रह के कमा के दिखाया है। परेशानी आने पे ही कमाया है, लेकिन मुझे कमाने की तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन परेशानियों का पता नहीं कब किसके साथ क्या परेशानी आ जाए, तो मैंने परेशानी में ही किया है। वैसे मुझे किसी ने कमाने के लिए तो नहीं बोला, क्योंकि अच्छा परिवार है हमारा, ऐसी बात नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मुश्किलें कब किसके साथ आ जाती हैं ऐसा पता नहीं होता है, तो मुश्किलों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई तो मेरी इतना काम नहीं आई है, लेकिन मेरा ये काम बहुत ही काम आया है सिलाई का।
तो देखिए मैंने कैसे ना कैसे एडजस्ट करके ये कपड़ा निकाल ही दिया। और ये कपड़ा इतना सिल्की बिल्कुल पन्नी जैसा था, उसमें सलवटें भी काफ़ी थी, लेकिन मैंने इस पर प्रेस नहीं की क्योंकि प्रेस मेरी जो प्रेस थी, पुरानी प्रेस थी, वो कपड़ा पकड़ रही थी। तो मेरे से एक कपड़ा कस्टमर का ख़राब भी हो गया, मुझे पता नहीं चला, और वो सूट पकड़ लिया। क्योंकि ये अस्तर वाले सूट सिल्की होते हैं, ये कॉटन में नहीं होते हैं। कॉटन वाले कपड़े को तो प्रेस एक बार को नहीं पकड़ती है, लेकिन जो सिल्की वाला कपड़ा होता है उसे प्रेस पकड़ लेती है। तो मेरे से एक सूट ख़राब हो गया है कस्टमर का, लेकिन मैं उनके लिए एक सूट लेके आ गई हूँ। फिर भी वो मना कर रही हैं, दीदी मुझे सूट नहीं बना के देना, क्योंकि आप हमारी इतने कपड़े सिलती हो, एक आध सूट में गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, आपने कोई जान के तो नहीं किया है, अनजाने में ही आपसे गलती हुई है। तो फिर भी मैं उनको बना के दूंगी, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा नहीं है, उनके हस्बैंड उनके घर खर्च नहीं देते हैं, वो ड्यूटी करती हैं। तो उनका पार्टी वेयर सूट था, तो वो सूट भी मैंने उनको सही करके दे दिया है। उसे वो डेली में पहन लेंगी। और जो मैं नया सूट लेके आई हूँ वो पार्टी वेयर है, तो पार्टी वेयर में पहन लेंगी, आने जाने में जैसे भी उनका मन करे वैसे वो पहन लेंगी। मेरा काम है बस उनको बना के देना। तो देखिए ये इसमें बहुत ज़्यादा सलवटें थी, तो मैंने अभी नई प्रेस मंगाई है। मुझे उससे भी डर लग रहा है, क्योंकि सबके महंगे सूट होते हैं, 1000, 1500, 2-2 हज़ार के सूट होते हैं, और मेरे से ख़राब हो गया तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना महंगा सूट मैंने आज तक नहीं पहना है, और कस्टमर को मैं कैसे दे पाऊँगी। तो दे तो मैं दूँगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसी अब गलती नहीं करूँगी दोबारा। तो प्रेस करती हूँ तो मैं बहुत सावधानी से करती हूँ, बहुत मीडियम कम पे ही करती हूँ, मीडियम भी नहीं, बहुत ही कम पे करती हूँ, जो तो बस हल्की हल्की सलवटें निकल जाएं, और जो सिलाई में थोड़ी बहुत फिनिशिंग नहीं आती है वो फिनिशिंग आ जाए, बस इसीलिए मैं प्रेस करती हूँ। और अब मैं प्रेस कम ही कर दूँगी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मुझे प्रेस करके देना ही कपड़े अच्छा लगता है। ऐसे दे दोगे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे ऐसे ही उठा के कहीं से दे दिए। तो प्रेस करके तय वह करके अच्छे से रखते हैं, तभी अच्छा लगता है कपड़ों को। तो देखिए बहुत ही एडजस्ट करना मुझे भारी पड़ रहा था ये ऑर्गेन्जा वाला सूट। तो कैसे भी करके मैंने इसको कटिंग कर लिया है, लेकिन इसे सिलने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसके पल्ले हैं और चाक है वो मेरे से अच्छे से फोल्ड नहीं हो पा रहे थे, बहुत परेशान किया। फिर मैंने कच्चा करके हाथ से तब मैंने किया है। और देखिए बाजू में भी बहुत ज़्यादा सलवट आ रही हैं, तो बाजू निकाल के सूट वूट कटिंग करके फिर मैं इस पर प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं इस पर कच्चा करूँगी। तो देखिए जो मैं आप एक दिन में आप 10-12 सूट सिल सकते हो कि नहीं? हाँ, एक दिन में आप 10 से 12 सूट बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए। मशीन इलेक्ट्रॉनिक वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 20 से 25 मिनट में उसमें सलवार बन जाती है। मैंने बनाई है, मैंने सीखी है वो वाली मशीन, लेकिन मैंने ली नहीं है, क्योंकि मुझे अपना सिलाई का काम आगे नहीं बढ़ाना। बस कुछ मजबूरी आ गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे सिलाई करनी पड़ी थी। और मैं ये अपने गांव से ही मशीन लेके आ गई थी, मेरी ये शादी से पहले की ही मशीन है, जो मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे यहाँ पर। मैंने नई मशीन नहीं ली, क्योंकि क्या करेंगे, क्योंकि शहर में इतना बड़ा घर तो है नहीं है, और सामान एडजस्ट करना बहुत भारी हो रहा है, सामान बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ लगती है मुझे यहाँ पर। सामान, ज़रूरत का सारा सामान भी लेना पड़ता है, और आजकल ज़्यादा ही ज़रूरतें हो गई हैं इंसानों ज़्यादा ही ज़रूरत हो गई हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से सामान भी लेना पड़ता है। तो घर छोटा है और सामान ज़्यादा है, तो एडजस्ट करना बहुत भारी पड़ रहा है, तो इसलिए मैं मशीन नहीं ले रही हूँ। बस अपने सूट के लिए मेरे लिए ये मशीन ही काफ़ी है। जब आगे काम बढ़ाऊँगी तो देखती हूँ, सोचूँगी, तब बड़ी मशीनें लूँगी। तो मैं बाहर बुटीक ही ओपन करूँगी, अगर मैं करूँगी तो बाद में। अभी तो मेरा मन नहीं है सिलाई का, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सिलाई कर करके। तो देखिए अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप उस पर 10 से 12 सूट आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ ट्रिक फॉलो करनी पड़ेंगी और कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसा कि 10 से 12 सूट आप रात में ही कटिंग करके रख लो, प्रॉपर कटिंग के साथ। आपको अगले दिन कुछ भी उसमें काम ना करना पड़े कटिंग का, प्रॉपर कटिंग करके आप 10 से 12 सूट मशीन पर रख लो। और सबका धागा हर सूट में लगा के रखो, कि आपको फिर ढूंढने में टाइम ख़राब ना हो। और सबके नेक कटिंग करके रखो, सब सूटों के साथ साथ जोन से भी सूट में जो भी नेक बनाना है वो कटिंग करके उसी में लगा के रख दो। और उनके अगर पैंट है तो पैंट, अगर सलवार है तो सलवार के लिए फॉर्म की कटिंग करके सलवार में ही लगा के रखो, फिर उठाओ और फटाफट अगले दिन सिलते जाओ। तो ऐसे आप 10 से 12 सूट आप सिल सकते हो। और आपकी कैंची भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कैंची में धार नहीं होगी तो कपड़ा अच्छे से कटिंग नहीं होगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी।
तो मशीन भी अच्छी होनी चाहिए, मशीन की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर मशीन का सामान जैसे वो सुई वुई टूट जाती है तो सुई भी आपके पास ही होनी चाहिए, बोबिन होनी चाहिए, 1-2 सब में धागा भर के रख लो रात में ही, 3-4 बोबिन आपके पास होनी ज़रूरी है। उसमें धागा भर के रख लो सारी सलवारों का, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो अगले दिन। और धागा वागा सब, कैंची, प्रॉपर हर सामान आपका मशीन पे ही होना ज़रूरी है। और अगले दिन सुबह उठो और अपना खाना पीना, नाश्ता पानी जो भी करना है वो करके अपना काम पे लग जाओ। इस ऐसे आप 10 से 12 सूट बना सकते हो। लेडीज़ भी बना सकती हैं, लेकिन लेडीज़ अगर घर का काम ना करे एक दिन भी तो उनके बगैर घर नहीं चलता है। तो इसलिए लेडीज़ों के लिए मुश्किल है ये काम। अगर घर का काम ना करे तो लेडीज़ कर सकती हैं। भाई मैं तो करके दिखा सकती हूँ, पक्का करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि 20 से 25 मिनट में मैं सलवार बना देती हूँ। सलवार में इतना कोई भी काम नहीं है, और आधे घंटे में ही मैं सूट बना देती हूँ सिंपल। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन होता है तो उसमें मेरा पौन घंटा चला जाता है। तो डिज़ाइन का कपड़े आप ना लें। जब आप ये चुनौती लें 10 से 12 सूट वाली, आप 10 से 12 सूट वाला टारगेट पूरा करें, तब आप डिज़ाइन का काम ना लें, सिंपल ही सूट सलवार का काम लें। तो ऐसे आप बना सकते हो 10 से 12 सूट। मैं तो पक्का बना सकती हूँ, और मैं जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मैं मुश्किल काम को ही मैं लेना पसंद करती हूँ। अगर जिस काम को कोई बोलता है ये काम हमसे नहीं होगा, तो उस काम को मैं बोलती हूँ इस काम को मैं करके आपको दिखा दूँगी। और मैंने शुरू से ही चुनौतियों से लड़ना सीखा है। जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, और मैं सबसे लड़ती भी आई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।